यहाँ से ये वोल्ट आउट करके यहाँ पे ब्रिज बन करके डीसी वोल्ट में इससे ट्रांजिस्टर को मिलता है। चेंज ओवर के लिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाया गया है, देखिए, जिसका लोकेशन Q3 है, ठीक है। इसके बेस को 0.7 वोल्ट के करीब मिलने पर ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है और इसका कलेक्टर 5 वोल्ट से कनेक्ट है। इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन 5 वोल्ट से कनेक्ट है और एमीटर से ये वोल्ट को आउट करके यहाँ पे देखिए एक और रेजिस्टेंस जिसका लोकेशन R68 है। इस रेजिस्टेंस के माध्यम से जो यहाँ पे प्रिंट इन हुआ है वो सीधा यहाँ पे आउट हुआ है पिन नंबर 4 पे। ये यहाँ और यहाँ से आपको कंटिन्यूटी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ब्रिज बन करके आगे यहाँ से ब्रिज बन करके आगे देखिए 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक R63 दूसरा R72 के माध्यम से इसके बेस को 0.7 वोल्ट के करीब वोल्ट मिलता है। अब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, आपको पता होगा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है 0.7 वोल्ट मिलने के बाद। अगर आपको सही ढंग से समझ में नहीं आता है ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस वगैरह और चेंज ओवर का सेक्शन कैसे काम करता है, असेंबली बोर्ड वगैरह सारा इन्वर्टर का ऑल बोर्ड, अगर कोई फॉल्ट फाइंडिंग आपको नहीं हो रहा है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स मामले पर नहीं हुए, तो आप मेरी क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। मैं बीच में क्लास लेते रहता हूँ, सीट फुल होने के बाद क्लास को स्टार्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपको क्लास में ज्वाइन होना है तो आप मेरे क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। फाइनली दोस्तों, अगर आपको काम सीखना है तो बहुत ही ढंग से सिखाया जाएगा, आपको बहुत ही तौर तरीके से सिखाया जाएगा। क्योंकि अगर आपको कोई भी पीसीबी का हड्डी का खोखला दे दिया जाएगा, आपको कोई भी पीसीबी रहे, SMD रहे, 24x7 रहे, E2TX जो रहे, माइक्रोटेक का ऑल बोर्ड में अभी माइक्रोटेक का करा रहा हूँ, फिर लुमिनस के ऊपर कराऊंगा, तो माइक्रोटेक के ऊपर मैं भी बता रहा हूँ। कोई भी बोर्ड का अगर आपको उसके अंदर खोखले को दे दिया जाए, हड्डी को दे दिया जाएगा पूरा ड्रॉ करके, अलग सेक्शन बाय सेक्शन का हड्डी का खोखला दे दिया जाएगा आपका, मतलब कुल मिलाकर जितने सारे फॉल्ट आते हैं सारे फॉल्ट का अलग अलग सेक्शन से आपका खोखला दे दिया जाए, उसका हर एक फॉल्ट का खोखला दे दिया जाए, हड्डी दे दिया जाए, मतलब यहाँ पे सारे चीज़ को हटा करके अगर आपको डायग्राम मिल जाएगा ऑल फॉल्ट फाइंडिंग का, तो आप समझिए कितने तौर तरीके से आप ठीक कर सकते हैं प्रॉब्लम को। आपको साफ साफ पता चलेगा खोखले से, हड्डी से, कि मेरा कौन सा हड्डी कहाँ पे जा रहा है और कौन से फंक्शन पे जा रहा है, कौन से कंपोनेंट पे जा रहा है, कौन सा प्रिंट। अगर आपका हड्डी के खोखले दे दिए जाएंगे, कुल मिलाकर इसकी प्रिंट को दिखा दिया जाएगा आपको कॉपी पर डायग्राम करके कि कौन सा प्रिंट कहाँ पे जा रहा है और कौन से कंपोनेंट पे जा रहा है, कितना वोल्ट कहाँ पे होना चाहिए, और वहाँ पे वोल्ट नहीं होता है तो कैसे फॉल्ट उत्पन्न होता है, उसको कैसे ठीक करना है, कौन से कंडीशन में उसको खराब माना जाता है, सारा चीज़ उस आपके पास आपके समक्ष खोखले सारे दे दिए जाएंगे। पीसीबी का खोखला हड्डी दे दिया जाएगा तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके मार्क्स तो खुद ही भर सकते हैं ना। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल फॉल्ट को रिपेयरिंग करके ऊपर से मार्क्स भरना है। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है आपको क्लास में ज्वाइन होना है, उसके बाद तरीके ढंग से आपको हैंडल किए जाएंगे, ऑल फॉल्ट फाइंडिंग का डायग्राम दिया जाएगा, सारा फॉल्ट फाइंडिंग जितने सारे फॉल्ट आते हैं सारे फॉल्ट को आपको बेहतरीन रूप से समझाया जाएगा और उसको रिपेयर करना है। बहुत ही आसानी रूप से आप रिपेयर कर पाएंगे, मेरी क्लास में जो ज्वाइन है उनको पता होगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मेरे क्लास में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं बीच बीच में क्लास लेते रहता हूँ। सीट फाइनली अगर क्लास में ज्वाइन होना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना फुल एड्रेस सेंड कर देना है। और रिक्वेस्ट यहाँ पे आप लोग से ये है कि कॉल नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं सभी को कॉल करने का सुविधा दे दूंगा तो मेरा सुबह और रात हो जाएगा कॉल पे ही। तो आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग कॉल नहीं करिएगा, जो भी करना है आपको अगर क्लास में ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप पे अपना फुल एड्रेस सेंड कर देना है, प्लीज़ कॉल नहीं करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ आगे यहाँ पे फॉल्ट। तो इसके बेस पे 0.7 वोल्ट मिलने के बाद मेरा ट्रांजिस्टर वर्क में आता है। वर्क कैसे आता है सर अच्छी क्लास में समझाया जाएगा आपको, अगर आपको बढ़िया ढंग से नहीं समझ में आता है कुछ तो। ये ट्रांजिस्टर वर्क करने के बाद इसका कलेक्टर 5 वोल्ट से कनेक्ट है। अब ये 5 वोल्ट को लेता है यहाँ पर और कुछ वोल्ट रेगुलेट करके स्विचिंग करके ये एमीटर से आउट करता है, एमीटर से आउट करके R68 को देता है। अब R68 जो आउट करता है वोल्ट वो सीधा मेरा पिन नंबर 4 पे आता है। तो चलिए मैं देख लेता हूँ कि यूपीएस मोड पे पिन नंबर 4 पे वोल्ट आ रहा है क्या। यूपीएस मोड पे पिन नंबर 4 पे वोल्ट 0 होना चाहिए, यहाँ पे वोल्ट नहीं आना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे वोल्ट जरूर आ रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे मेरा इन्वर्टर मेन प्रोटेक्शन में जा रहा है। देखिए कनेक्ट किया, इन्वर्टर मेन्स मोड पे चला गया है, ठीक है। अब मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ वोल्ट। ये देखिए मीटर को हमने लगा लिया और एक प्रोब को हम यहाँ पे ग्राउंड कर लेता हूँ और वोल्ट को चेक करके दिखाता हूँ आपको। देखिए पिन नंबर 4 पे ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, ये देखिए 4 पे 3 वोल्ट आ जा रहा है भाई। देखिए ध्यान से देखिए,
3 वोल्ट आ जा रहा है। यूपीएस मोड पे ही यहाँ पे 3 वोल्ट अवेलेबल हो जा रहा है। तो इन्वर्टर मेंस मोड पे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसको सिग्नल तो मिल रहा है ना, रास्ता तो मिल रहा है। अगर आपके माइंड को कान से कोई आवाज़ सुनाई देता है बुलाने का, कोई बुला रहा है, तो कोई बुला रहा है, कोई आवाज़ आ रहा है, तो आप जाइएगा ना। आपके माइंड को तो सिग्नल मिल रहा है कि मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, मुझे वहाँ पे जाना है। और उस कंडीशन में कोई फॉल्स आवाज़ देता है, मतलब कोई आवाज़ नहीं देता है, आपकी कान की प्रॉब्लम के कारण से वहाँ पे आपको आवाज़ सुनाई देता है। अगर आपके कान खराब हो जाती है और आपके माइंड को कोई आवाज़ सुनाई देता है बुलाने का, तो कोई सिग्नल आपको मिला बुलाने का, तो आपके माइंड को तो सिग्नल मिल रहा है कि मुझे कोई बुला रहा है अपने पास, तो आप तो चले जाइएगा। लेकिन एक्चुअली वहाँ पे कोई आपको बुला नहीं रहा है। तो आपको सिग्नल कहाँ से मिला? कान से मिला। कान आपको धोखा दे दिया, कान आपको धोखा दे दिया, सिग्नल दे दिया कि कोई बुला रहा है, लेकिन एक्चुअली कोई वहाँ पे आपको बुला ही नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में आपका कान खराब रहेगा। तो उसी कंडीशन से यहाँ पे इन्वर्टर में यहाँ पे 220 वोल्ट मिल ही नहीं रहा है, फिर भी यहाँ पे 4 पे सिग्नल आ जा रहा है, कहीं से इसको सिग्नल मिल जा रहा है। तो ये काम तो करेगा ही भाई। इसका माइंड है तो माइंड ही जैसा काम करेगा। सिग्नल मिल रहा है, वोल्ट मिल रहा है, तो ये मेंस मोड पे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है, वोल्ट मिल रहा है। अब वोल्ट कहीं से और, अब वोल्ट कहीं और से मिले या फिर 220 वोल्ट करंट करने पर मिले, ये तो मेंस मोड पे जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे वोल्ट मिल रहा है। तो वोल्ट कहाँ पे मिल रहा है? ये ट्रांजिस्टर के कारण मिल रहा है। जैसे आपका कान धोखा दे दिया, वैसे यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर धोखा दे दिया है इस माइक्रो कंट्रोलर को। जिस हिसाब से आपके कान आपके माइंड को धोखा दे दिया, आपके दिमाग को धोखा दे दिया, उसी हिसाब से ये माइक्रो कंट्रोलर को ये ट्रांजिस्टर धोखा दे दिया। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर हो सकता है खराब है। खराब है कि नहीं खराब है, मैं आपको यहाँ पे कंफर्म करा देता हूँ चेक करके, ठीक है। अब इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ और आपको मैं चेक करा देता हूँ। इसको हम डायोड मोड पे रख लिए हैं। अब देखिए, मेरा ट्रांजिस्टर जो चेंज ओवर में लगाया गया है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो बेस पे मैं रखता हूँ पॉजिटिव और दोनों साइड नेगेटिव, यानी एनपीएन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको शॉर्ट फॉर्म। तो मेरा ट्रांजिस्टर का बेस ये वाला पिन है भाई, देखिए ध्यान से, ये वाला पिन मेरा बेस है। अब बेस पे रख दिया पॉजिटिव और दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव। रीडिंग क्या आ रहा है मीटर पर? 267। बेस और ए मीटर पे रखा हूं, तो बेस और कलेक्टर पे रखा हूं, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, बेस और कलेक्टर पे रखता हूं तो रीडिंग सही ढंग से आ रहा है, थोड़ा बहुत कुछ कम है, 600 के आसपास आना चाहिए, तो यहाँ पे सही माना जाएगा। बेस और कलेक्टर का रीडिंग सही है, बट बेस और ए मीटर का रीडिंग बिल्कुल गलत है। देखिए कितना है, 267, जबकि बेस टू कलेक्टर 650 रीडिंग आना चाहिए और बेस टू एमीटर भी 650 रीडिंग आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मेरा ट्रांजिस्टर ही खराब है। तो चलिए यहाँ पर इसको रिमूव करता हूँ और ऑन एफ अर्थात एनपीएन ट्रांजिस्टर को यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। उसके बाद देखता हूँ पिन नंबर 4 पे जो वोल्ट मिल रहा था वो यूपीएस मोड पे मिल रहा है कि नहीं। अगर यूपीएस मोड पे वोल्ट नहीं मिलेगा तो निश्चित यहाँ पे मेंस मोड पे इन्वर्टर नहीं जाएगा, आपका इन्वर्टर ओके हो जाएगा। चलिए देख लेता हूँ चेंज करके। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस ट्रांजिस्टर को चेंज कर लिया है और पुराने वाले ट्रांजिस्टर मेरे पास है, इसको मैं चेक करा देता हूँ अभी भी। अब देखिए किस कंडीशन में ये खराब है, ये देखिए। मैं इसको बाहर से भी चेक करा देता हूँ कि ये फाइनली खराब है या फिर नहीं। देखिए, ये देखिए रीडिंग कितना आ रहा है, 200 यानी 250 के करीब 250 रीडिंग आ रहा है। और इधर देखिए रीडिंग सही है, बेस और कलेक्टर का रीडिंग सही है, लेकिन बेस और ए मीटर का रीडिंग खराब है। इसीलिए मेरा बिना सेंस लिए ये ट्रांजिस्टर वोल्ट को आउट कर दे रहा था और ये पिन नंबर 4 पे वोल्ट पहुंच जा रहा था। अब मैं इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट करता हूँ और दिखाता हूँ आपको वोल्ट को चेक करके। ये देखिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया 12 वोल्ट से। अब ये डायरेक्ट मेंस मोड पे जा रहा था, लेकिन अभी ऑफ कंडीशन में, स्विच ऑफ है और ये मेरा डिस्प्ले भी ऑफ है, मेरा मेंस अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब इसको ऑन करता हूँ स्विच को, ये देखिए स्विच को ऑन किया, इन्वर्टर आ गया ऑन। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये देखिए अब ये मेरा सही ढंग से काम करने लग गया। अब मैं थोड़ा वोल्ट को चेक करके दिखा देता हूँ। अब इसको ऑन किए हैं और 12 वोल्ट को डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए डिस्कनेक्ट किया, फिर
ये हमने फिर कनेक्ट किया। अब मेरा डायरेक्ट इन्वर्टर मोड पे जा रहा है, ऑन रहता है तो, और ऑफ रहता है तो मेरा सिस्टम ऑफ रहता है, जबकि पहले ऐसा नहीं हो रहा था। चाहे वो पहले ऑफ मोड पे भी मेरा इन्वर्टर मेंस मोड पे जा रहा था। ठीक है, अब चलिए मैं वोल्ट को थोड़ा चेक करके दिखा देता हूँ कि पिन नंबर 4 पे वोल्ट है क्या अभी। ये देखिए हम ग्राउंड किए एक पिन, और पिन नंबर 4 ये है मेरा। देखिए पिन नंबर 4 पे मेरा मिली वोल्ट में है 101.6 मिली वोल्ट में, मतलब 0 वोल्ट है। अब यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं है तो इन्वर्टर मेरा सही ढंग से चल रहा है, जबकि पहले यहाँ पे वोल्ट 3 वोल्ट आ जा रहा था, क्योंकि मेरा ट्रांजिस्टर खराब था। ट्रांजिस्टर को मैं न्यू लगाया, इन्वर्टर सही हो गया। तो दोस्तों फॉल्ट को तरीके ढंग से आपको हैंडल करना आएगा, तभी आप फॉल्ट को मात दे सकते हैं, फॉल्ट को बढ़िया से ठीक कर सकते हैं। अगर फॉल्ट से आप डर जाइएगा तो फॉल्ट आपको डरा देगा। तो कोई भी फॉल्ट आता है उसका डट करके सामना करना है, उसे डरना नहीं है। तो अगर आप इस फील्ड में न्यू रहिएगा तो डर थोड़ा बहुत तो बना ही रहेगा, जब तक आप इसको सही ढंग से हैंडल नहीं कर लेते हैं। हर फॉल्ट फाइंडिंग का अगर आपके पास खोखला नहीं है, डायग्राम नहीं है, तो शायद आप फॉल्ट से डर सकते हैं। अगर फॉल्ट से आपको डरना नहीं है तो आप क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।